बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थीं। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत के ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई देते थे। दिन में सूरज आग की तरह तपता था और रात में ठंडी हवाएं शरीर को कंपा देती थीं। उस वीरान जगह पर न कोई गांव था, न बाजार, और न ही इंसानों की आवाज सुनाई देती थी। कई लोग तो उस रेगिस्तान से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन उसी सुनसान रेगिस्तान में मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था, जहां अमीना दादी रहती थी। अमीना दादी बहुत दयालु, मेहनती और समझदार महिला थी। उनके सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने जिंदगी के हर दुख और कठिनाई को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया हो। उनके पास कुछ बकरियां थीं, 2 ऊंट और एक पुराना कुआं था, जो कई सालों से उन्हें पानी देता आ रहा था। वही कुआं उस पूरे इलाके में पानी का इकलौता सहारा था। हर सुबह दादी सूरज निकलने से पहले उठ जाती। सबसे पहले वह भगवान का नाम लेती, फिर अपने घर के बाहर झाड़ू लगाती, उसके बाद बकरियों को चारा खिलाती और कुएं से पानी निकालती। रेगिस्तान की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी कई दिनों तक पानी कम पड़ जाता, तो कभी तेज आंधी घर की दीवारों को हिला देती। लेकिन दादी ने कभी हार नहीं मानी। दूर दूर से गुजरने वाले मुसाफिर अक्सर उस रेगिस्तान में रास्ता भटक जाते थे। कई लोग प्यास और थकान से बेहाल हो जाते। जब भी कोई मुसाफिर दादी के घर तक पहुंचता, दादी बिना कुछ पूछे उसे पानी पिलाती, खाना खिलाती और आराम करने की जगह देती। धीरे धीरे उनकी दयालुता की चर्चा आसपास के शहरों तक फैल गई। लोग उन्हें रेगिस्तान की दादी कहकर बुलाने लगे। एक दिन शाम के समय आसमान अचानक बदलने लगा। काले बादलों जैसी धूल हवा में फैल गई। तेज हवाएं चलने लगी। दादी समझ गईं कि बहुत बड़ा रेतीला तूफान आने वाला है। उन्होंने जल्दी जल्दी अपने जानवरों को अंदर बांधा और घर का दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया। कुछ ही देर में तूफान ने भयानक रूप ले लिया। हवा इतनी तेज थी कि बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रेत के कण दीवारों से टकराकर डरावनी आवाजें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रेगिस्तान कांप रहा हो। तभी तूफान के शोर के बीच दादी को किसी बच्चे के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा शायद उन्हें भ्रम हुआ हो, लेकिन आवाज दोबारा आई। दादी का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने तुरंत एक लालटेन उठाई और दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ी। तेज हवा और उड़ती रेत के बीच उन्होंने देखा कि एक छोटा लड़का रेत में गिरा हुआ था। उसका चेहरा धूल से ढका हुआ था और वह डर के मारे कांप रहा था। दादी तुरंत उसके पास पहुंची और उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आई। लड़के का नाम अय्यान था। वह अपने